हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अगर आप सोच रहे हो, आप प्लान करो कि भाई हमें यूके का टूरिस्ट वीज़ा करना है अप्लाई, और यू वांट टू ट्रैवल, तो दिस वीडियो विल बी हेल्पिंग यू अलॉट। अभी जिनका आया है वो एक कपल है, और उनकी क्या प्रोफाइल थी वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसमें भाई कुछ ऐसी चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा जो डेफिनेटली आपको ज़रूर पता होनी चाहिए इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर यूके। भाई, यूके में क्या है कि अगर आप यूके का वीज़ा मिल जाता है आपको, तो आयरलैंड भी साथ में आप कोलैब कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। सो विच इज़ वेरी गुड। और भाई, कई बंदों का, मोस्टली लोगों का फ्रेश पासपोर्ट पे यूके का वीज़ा आ जाता है ईजीली। और बहुत सारे बंदे ये भी बोलते हैं कि यार स्टेटमेंट क्या कैसी होनी चाहिए। मोस्टली आप लोग, आपके जो लोग बोलेंगे या फिर जो भी एजेंट आपसे बात करते हैं वो बोलेंगे कि भाई आपकी जो स्टेटमेंट है वो जो छोटी ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी बोलते हैं। तो भाई देखो, जब वीज़ा मिलता है तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी पूरी प्रोफाइल के ऊपर, ना कि स्टेटमेंट सिर्फ आपको वीज़ा देगी, ना सिर्फ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपको वीज़ा देगी, ना आपका जो बैकग्राउंड है, जो जो बिजनेस है, ना वो पूरी प्रोफाइल आपको है वीज़ा देती है। तो वैसी कुछ चीज़ जो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो रिसेंटली जो आए हैं अभी, वो देखो, वो दो इनके दोनों के वीज़े आ गए हैं, और 20th ऑफ अक्टूबर को सबमिशन हुआ था, और टुडे है 11th। तो आप देख लो कि ऑलमोस्ट 20 दिन में, 21 दिन बाद इनका वीज़ा आ गया। तो भाई, वीज़ा इनका आया है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, कैसे इन्होंने ट्रैवल किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो भाई पूरी देख लेना, ठीक है? क्योंकि जो आपके डाउट है और क्वेश्चन है वो इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। और भाई, अगर उसके बाद भी कोई रहता है तो भाई आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। भाई, यूके की वीज़ा सर्विस अगर आपको लेनी है तो भाई आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो उसके लिए भी। और ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो, मैंने पिछली काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, तो खुद भी आप कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी मैं एक दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा, लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, देन यूल कम टू नो कि क्या डिफरेंस हो सकता है। अभी देखो, आप स्क्रीन पे आ गया हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ पहले। तो अगर आपने देखो इन कंट्रीज़, ये कंट्री हैं, अगर लास्ट 10 ईयर में भी आपने इन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है ना, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, तो भाई यूके का वीज़ा बड़ी आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। या फिर इन कंट्रीज़ में अगर ऑब्वियसली आपने शेंगन किया है ट्रैवल, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है। तो भाई बहुत बेनिफिट मिलेगा, और बड़ी इजीली ही आपको ये वीज़ा जो है मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अब मैं आपको एक स्टेटमेंट की चीज़ दिखाता हूँ जो कि ज़रूरी है भाई। ये देखो, ये जो ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, 18 को है ना, इतनी ट्रांजेक्शन हो रखी हैं, और क्रेडिट डेबिट ये चल ही रहा है, चल ही रहा है। देखो, बड़ा बड़ा अमाउंट भी है, छोटा भी है, हर तरीके का अमाउंट है। ये देखो, इन आउट, ठीक है, इन आउट देख सकते हो आप। तो माइनस में भी है भाई माइनस में भी गया हुआ आप देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ आप देख सकते हो भाई, ये काफ़ी, ये देखिए यहाँ पे बैलेंस देखो, अब एक बार यहाँ पे बैलेंस देखो, और ये स्टेटमेंट या और मंथ देखो। कितनी ज़रूरी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से कोई चीज़ ये नहीं बताएगा आप लोगों को, ठीक है ना? तो ये चीज़ है भाई, और ये बहुत मैटर करती है, ठीक है ना? कोई लोग आपको बोलते हैं कि नहीं भाई, अगर आपकी स्टेटमेंट ऐसी है वैसी है तो ही आपको मिलेगा, तो ऐसा भाई कुछ नहीं है। वो पूरा का पूरा एक, जो फाइल आपकी कैसे रेडी होती है वो डिपेंड करता है। कवर लेटर, आइटनरी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं भाई। इनमें क्या मेंशन हुआ है, कैसे इसको मेंशन किया है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और कैसे आप लोगों को भी ये चीज़ आनी चाहिए, अगर आपको अच्छे से इसको मेंटेन कर देते हो तो फिर चांस और बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है? तो कवर लेटर, आइटनरी, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, और इन दोनों के ही बेस पे भी आपको वीज़ा मिलता है, और आपकी प्रोफाइल। तो ये नहीं बोल सकते कि भाई सिर्फ स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए या फिर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, पूरी की पूरी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए भाई, तब वीज़ा आ जाता है बड़े आराम से। और मोस्टली केसेस में देखो, प्रोफाइल तो सबकी रेडी करते हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी नहीं आता।
जैसे मैंने बोला कि प्रोफाइल सही होनी चाहिए, प्रोफाइल सही होनी बहुत ज़रूरी है। प्रोफाइल सही होगी, पूरी प्रोफाइल में सारी चीज़ें आती है भाई, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका आईटीआर और आपका कवर लेटर आइटनरी, ये पांचों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं भाई। बाकी कुछ भी ना भी हो तो थोड़ा बहुत वो चल जाता है, लेकिन ये पांचों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये मैं चीज़ें जो है मतलब मोस्टली लोगों को इतना पता नहीं है, तो वह भी हम आपको इसी वीडियो में बता रहे हैं भाई। तो होपफुली अभी आपको ये चीज़ भी थोड़ी समझ में आएगी, जो कि बहुत ज़रूरी थी। फिर अभी मैं आपको, तो भाई अभी आपने क्या चीज़ देखा, अगर आपको बेनिफिट थोड़ा, जो बड़ी कंट्री आपने ट्रैवल कर रखी हैं, तो अगर आप उसको यूके का अप्लाई करते हो अप्लाई, तो डेफिनेटली चांस आपके बढ़ जाते हैं। और भाई ये चीज़ भी यहाँ पे कोई इतनी मैटर नहीं करती कि ट्रांजेक्शन छोटी होंगी, एक्सपेंसेस कम होंगे तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। स्टेटमेंट आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाई भी है लाइव। और जो मेरे हिसाब से कि काफ़ी कोई ज़्यादा इशू नहीं है इस चीज़ का कि भाई ऐसे ही होना चाहिए और तभी वीज़ा मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कोई बात नहीं करता भाई, मैं बता रहा हूँ और मैं मानता भी हूँ, एक लक फैक्टर होता है भाई। अगर वो आपका टाइम के साथ है तो भाई आपका वीज़ा, मैं कहता हूँ कि किसी भी कंडीशन में आ सकता है। कोई भी ये चीज़ आपको सरप्राइज़ कर सकती है। इस चीज़ को मानते नहीं है लोग, बट मैं बिल्कुल मानता हूँ भाई कि लक फैक्टर होता है, वो डेफिनेटली वर्क करता है। अगर आपकी प्रोफाइल नॉर्मल भी है, कई बार तब भी वीज़े आते हैं भाई, हमने देखे हैं, हमने करे हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो भी रिफ्यूज़ आते हैं, तो भी वीज़े रिजेक्ट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कोई मानता नहीं है, बट एक्चुअल में ये है। तो भाई इसमें अगर देखो, इनसे अगर आपकी प्रोफाइल मैच करती है, आपने भी देख लिया है कि अगर आपकी ऐसी कुछ प्रोफाइल है, तो डेफिनेटली आप इसको एक ट्राई दे सकते हो और ये वीज़ा का चांस भी है कि आपको मिल जाए। आप कहीं पे भी सबमिशन डाल सकते हैं, ठीक है, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, कहीं पे भी जो आपका रीज़न है वो देख के। और इसका पूरा प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है। और जैसे जैसे आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, सबमिशन के लिए जाते हैं, वीएफएस में आपको जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके सबमिशन करना पड़ता है। उसके बाद आप अगर 15 से 20 दिन, मतलब 15 वर्किंग डेज मान के चलो कि 3 हफ्ते आपको लग जाएंगे वीज़ा मिलने में। ये इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। तो भाई जो हस्बैंड एंड वाइफ वो दोनों ही वर्किंग थे, हस्बैंड का बिजनेस था और जो वाइफ है वो वर्किंग थे कंपनी में, तो उनके डॉक्यूमेंट लगे हैं अलग, एनओसी लगी है, सैलरी स्लिप लगी है, जॉइनिंग लेटर लगा है, और जो हस्बैंड है उनका बिजनेस प्रूफ लगा है। तो ये कॉमन से डॉक्यूमेंट है। अगर बिजनेस प्रूफ है तो सिंपल एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपका लगेगा। लेकिन अगर सैलरी पे आप हो, सैलरी पे आप काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सैलरी में 3 डॉक्यूमेंट अलग हो जाते हैं भाई, आपकी सैलरी स्लिप, आपका बिजनेस प्रूफ, सॉरी आपका जॉइनिंग लेटर और आपका एनओसी। तो ये सारी चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। अगर नॉर्मल प्रोफाइल में बता देता हूँ कि किस किस को अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई अगर आपका एक बिजनेस है, ठीक है, और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो भाई आप डेफिनेटली एक ट्राई दे सकते हो यूके के वीज़ा के लिए, कोई भी इशू नहीं है। अगर आपका बिजनेस ठीक है, आपकी फाइनेंशियल ठीक है और आपकी आईटीआर है ठीक है, तो इनकी जो आईटीआर थी भाई वो भी नॉन टैक्सेबल थी, टैक्स नहीं था, तो भाई डेफिनेटली आप इसको ट्राई दे सकते हो, वीज़ा मिलने के चांस हैं। अगर आपकी एक दो कंट्री, जैसे 2-3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है, और वहाँ पे अगर आपने आपकी बैंक बैलेंस भी अराउंड 3 के आसपास है, ठीक है, अगर 250 से ऊपर है और 3 के आसपास है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो ठीक है। तो एटलीस्ट इतना बैलेंस मेंटेन रखना भाई। और फ्रेश आप अमाउंट डालते हो भाई, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कोई एजेंट आपको बोल देंगे हम डाल देंगे और या फिर ये करके वो कर देंगे, तो भाई उसका नेगेटिव, मोस्टली उसका नेगेटिव ही आता है, कभी कभार आ भी जाता है। तो 10 में से अगर 2 आ गए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, 1 आ गया तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, तो ऐसा रहता है। लेकिन मोस्टली केसेस में भाई वो रिफ्यूज़ ही आता है जो एक साथ पैसे डालते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी गलतियाँ भाई, ये अगर आप अवॉइड करोगे तो चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और भाई इनका लाइव एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वंस दे विल बी ओके टू जॉइन अस ऑन द लाइव सेशन, तो हम वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। होपफुली आपको इसमें कुछ डिटेल मिली होगी जो आपके काम आई होगी। और मोस्टली लोगों का भाई डाउट रहता है कि कैसे मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं भाई। और अगर ये सर्विस आपको चाहिए तो भाई सर्विस देखो पेड है, बट बजट में है डेफिनेटली। तो इस पे आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कोई भी डिटेल आपको चाहिए इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड,
आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो भाई आप इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज करो। पैसे नहीं लेते हैं भाई, ठीक है, बात करने के, जैसे और यूट्यूबर भी लेते हैं। फिर ऐसा नहीं कि भाई जवाब ही नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे भाई। आप लोगों का अपना चैनल है, आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो जो वैल्यूएबल है और ट्रैवलर्स के लिए हेल्पफुल है, आप भी शेयर कर सकते हो। किसी कंट्री का ट्रैवल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। किसी वीज़ा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लोगों को हेल्प करे, भाई मोस्ट वेलकम है। आप मुझे मैसेज करना, डेफिनेटली हम वो इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करेंगे एंड इट विल बी हेल्पिंग टू एवरीबडी। तो मिलूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।